नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरें, लेकिन उसके पहले नजर डालते हैं कि क्या स्थिति है पूरे देश में, कोरोना के क्या हालात हैं। क्योंकि जिस तरह से आंकड़ा बढ़ा, 70,000 के पार देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या हो गई है। और ये आंकड़ा जिस स्पीड से बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं सरकार में चिंता है। 2293 मौतें अब तक कोरोना से हो चुकी हैं। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसको लेकर सरकार अब गंभीर होती जा रही है। आज 8 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, अगले लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं। और किस तरह से अगला लॉकडाउन चलेगा, क्या क्या सरकारों को नियम, राज्य सरकारों के लिए जो नियम है वो किस तरह से निर्धारित किए जाएंगे, सरकारें क्या फैसला लेंगी, ये तमाम कवायतें होंगी। मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 3785 कंफर्म केसेस हो गए हैं, एक्टिव 1817 हैं, रिकवर्ड 1747 हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मध्य प्रदेश में भी आंकड़ा जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल हॉटस्पॉट बने हुए हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि अब मध्य प्रदेश में सबसे तेज़ी से जो संक्रमण, एक दिन में सबसे ज़्यादा 54 केसेस मिले हैं भोपाल में। कम्युनिटी संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार इस विषय को लेकर बहुत चिंतित है कि आखिर किस तरह से इस तमाम मसले पर काबू पाया जाए, किस तरह से कोरोना पर काबू पाया जाए। 52 में से 42 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना वायरस की प्रॉपर तरीके से कह दें कि दस्तक हो चुकी है, जहां पर अब संक्रमण पहुंच चुका है। और ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए बहुत चिंता की बात है। लगातार ये कवायद हो रही है कि जो बाहर लोग फंसे हैं उनको वापस लाया जाए, किस तरह से ये पूरी व्यवस्था बनाई जाए। और अब जाकर ये परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं कि सरकार तमाम राज्यों में जो मजदूर फंसे हैं उन्हें लाने के लिए ट्रेन के साथ साथ बस की सुविधाएं और जो चीज़ें संभव हो पा रही हैं जिन माध्यमों से, वो करने पर जुट गई है। इसका कारण ये है कि बाहर जो मजदूर फंसे थे उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भूख की। और भूख के कारण ऐसी परिस्थिति होती जा रही थी कि सरकार के बस में ऐसा लगता था कि कुछ नहीं है। इसलिए अब वो कवायद शुरू हो गई है। इस बीच एक बड़ी खबर ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदे एक तरह से किस तरह से वो लॉकडाउन फेज़ 4 को रखेंगे। रात में प्रदेश में पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा, रेड जोन में सख्ती बनी रहेगी। उसी तरह से 31 ट्रेन प्रदेश आ रही हैं, 9 ट्रेन आ जाएंगी आगे, और ट्रेन मजदूरों को लेकर आती रहेंगी। कहने का मतलब साफ है कि पूरी तरह से रात का जो टाइम फ्रेम है, जो रात शाम को 7 से सुबह 7 तक का जो टाइम है, उसको जिस तरह से संचालित करना चाह रहे हैं, तीनों जो जोन हैं, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन, उन सब में ऑरेंज और रेड के लिए जो हिदायतें हैं, जिस तरह से करना है, वो सारी चीज़ें प्रशासन, सरकार करने पर लगातार प्रयास कर रहा है। ऑरेंज जोन में संक्रमण क्षेत्र छोड़कर गतिविधि चालू होनी चाहिए। दरअसल सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सरकार तमाम उन गतिविधियों को शुरू करना चाह रही है। उसका कारण ये है क्योंकि आर्थिक रूप से जो चुनौतियां प्रदेश के सामने खड़ी हो रही हैं उसको लेकर सरकार चिंतित है। 35,000 बेड की व्यवस्था कोविड अस्पतालों में की गई है, जिसे बढ़ाकर 85,000 किया जाएगा। राज्य में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, सरकार की अब एक कवायद है कि कोई भूखा नहीं सोए। वो जब आएँ, यहाँ पर तमाम प्रशासन, जिला प्रशासन को ये कहा गया है कि तमाम वो व्यवस्थाएं की जाएं। लेकिन अभी भी सरकार के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि अभी भी लाखों की तादाद में मजदूर बाहर फंसे हैं। जो सोशल मीडिया के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को कांटेक्ट कर रहे हैं उनकी तो बात ठीक है, लेकिन जो उन चीज़ों को नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं उनके सामने तमाम वो चुनौतियाँ हैं। और अब ये परिस्थिति ऐसी है कि सरकार कोशिश में है कि वो डेटा, एक्चुअल डेटा आ सके, तमाम लोगों से बात हो जाए और उन्हें किसी तरह से राज्य में ले आया जाए। शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार एडमिट किया कि वित्तीय संकट भारी हो रहा है, लेकिन सामना करेंगे। सीधे तौर पर केंद्र सरकार ने राज्य को मनरेगा के 661 करोड़ और एनडीआरएफ की 910 करोड़ की राशि भिजवाई है। राज्य के लिए यह बड़ी मदद है। मजदूरों को लाने के लिए ट्रेन का 85% खर्च केंद्र सरकार दे रही है। और मनरेगा समेत विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य शुरू करके मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। छोटे कुटीर और ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। ये तमाम कवायतें सिर्फ और सिर्फ कोरोना से लड़ने के लिए,
जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनके सामने सबसे बड़ा संकट होगा कि आगे उनकी चीज़ें किस तरह से चल पाएंगी, क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसको लेकर अब सरकार चिंतित है और सरकार के केंद्र में यही चीज़ है कि किसी भी तरह से राज्य में आने वाले लोगों को किस तरह से बचाया जाए। लॉकडाउन फेज 3 का 9वां दिन। बैतूल और सतना में यूपी बिहार जा रहे 2 मजदूरों की ट्रेन में मौत हुई है। दिल का दौरा पड़ने से ये मौत हुई है। भोपाल में एक दिन में सबसे ज़्यादा 54 केसेस मिले हैं कोरोना के। 10 जहांगीराबाद से एम्स की नर्सिंग अफसर भी संक्रमित हो चुकी हैं। राज्य में मंगलवार सुबह तक संक्रमितों की संख्या जो हमने पहले आपको बताया। तो कुल मिला के चुनौतियों भरा मध्य प्रदेश, और तमाम वो चुनौतियां सरकार के सामने, अधिकारियों के सामने, और साथ ही साथ जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी और तमाम लोग कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं उनके सामने हैं। अब आज बहुत महत्वपूर्ण होगा कि 8 बजे जब देश को संबोधित करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो किन विषयों पर बात होगी, लॉकडाउन के अगले फेज को लेकर सारी चीज़ें किस तरह से डिस्कस की जाएंगी। तमाम वो यूज़र जो हमारे साथ जुड़ते हैं, लाइव कमेंट जिनके आते हैं, जो बाद में वीडियोज़ में कमेंट करते हैं, सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स हैं वो कमेंट्स यही हैं कि किस तरह से व्यवस्था हो पाए जो अलग अलग राज्यों में फंसे हैं। दिल्ली से रीवा के लिए ट्रेन कब चलेगी, इसकी अभी कोई किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, कब कैसे शुरू किया जाएगा। दिल्ली से रीवा के लिए कोई ट्रेन चल रही हो तो कृपया हमें सूचित करें। हम आप वो तमाम लोग जो अलग अलग राज्यों में फंसे हैं, परेशान हैं, और अब उनके सामने तमाम चुनौतियां हैं, और सबसे बड़ी चुनौती है भूख की चुनौती। सरकार का कदम उठा रही है और सरकार ये कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे करके तमाम उन राज्यों में से, अलग अलग जगहों से जो लोग हैं उन्हें लाया जाए, चाहे वो गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो। ट्रेनें आना शुरू हो गई हैं। इंदौर से ट्रेन आएगी, बस से भी लोगों को लाया जा रहा है। स्क्रीनिंग में सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन हो रहा है। तमाम वो बड़ी चुनौतियां हो सकती हैं। विंध्य में अब लगभग कोरोना की दस्तक प्रॉपर हो चुकी है। दरअसल सीधी में भी अब केस मिल गया है, सिंगरौली बचा हुआ है, बाकी तमाम जिलों में कोरोना के मरीज आ चुके हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से ये पूरी कवायद सरकार करती है, कैसे कोरोना से ये जंग लड़ी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।